Hello viewers, I am CP Share, math teacher. Today we will discuss about worksheet 42, class 10th mathematics. And this worksheet is from Directorate of Education. Topic of the worksheet is tangent to a circle. So let us start its explanation of this worksheet. तो लेट अस रिकॉल। तो ये हमने एक फिगर बनाई है। इन दिस फिगर देयर इज ए सर्कल, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका नाम रख लेते हैं ओ, और इस लाइन सेगमेंट का नाम ए बी रख लेते हैं। सो इन दिस फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर। ओके, I am drawing one more line. Okay, right. तो देखिए ये जो लाइन है, सेकंड लाइन नाम रख लो इसका पी क्यू। दिस इज कॉर्ड एंड ए बी इज द डायमीटर। तो देखिए इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इन फिगर। वर्कशीट में ये फिगर है, ये हमने आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है। सी डी, ये जो सी डी है इज कॉल्ड कॉर्ड, CHORD कॉर्ड, हिंदी में इसको कहते हैं जीवा। तो कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है एंड सर्कल के इनसाइड आई मीन अंदर ही अंदर रहता है। सेकंड, द रेडियस, सेंटर एंड कॉर्ड लाई इनसाइड दी सर्कल। रेडियस कौन सी होगी? देखो ओ से लेकर के ये रेडियस होगी इतनी। कॉर्ड तो आप समझ ही गए। ओके, और सेंटर ये पॉइंट ओ है। चलिए रेडियस भी बनाते हैं। ये रेडियस हो गई, नाम रख लो इसका कुछ के। ठीक है बेटा, ओके इज द रेडियस, ओके इज द रेडियस। तो रेडियस, सेंटर ओ एंड कॉर्ड, ये सारे के सारे सर्कल के अंदर ही रहते हैं। अंदर मीन्स इनसाइड, तो इनसाइड फिल हो गया। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखिए ए बी भी कॉर्ड है और पी क्यू भी है। एंड द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर दैट इज कॉल्ड डायामीटर। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सबसे लंबी दिखाई पड़ भी रही होगी। ओके, आपको इतना क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए इस पेज में कुछ कंसेप्ट क्लियर कराए हैं, हम आपको ये समझाते हैं। इन फिगर 1 द लाइन सेगमेंट लाइज इनसाइड द सर्कल टचिंग इट एट 2 पॉइंट पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज कॉल्ड डायमीटर। जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो सर्कल को दो पॉइंट ए और बी पर टच कर रहा है और पूरी तरह से सर्कल के अंदर है और ये सेंटर से पास हो रहा है। सो लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लाइन सेगमेंट विच passes थ्रू द center of the circle and touch circle at 2 points. We can also say diameter of the circle is the longest chord. ओके, अब फिगर 2 के बारे में क्लियर करते हैं। इन फिगर 2 द लाइन सेगमेंट लाइज, देखिए हेयर दिस इज लाइन सेगमेंट, नाम रख लो इसका कुछ भी पी क्यू। तो लाइन सेगमेंट पी क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये पूरी तरह से सर्कल के बाहर है। एंड नॉट टचिंग इट एनीवेयर, और ये लाइन सेगमेंट पी क्यू इस सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। समझ गए होंगे, कोई ख़ास बात नहीं है, डिफ़िकल्ट तो है ही नहीं। अब थर्ड देखते हैं। इन फिगर, अच्छा थर्ड फिगर कहाँ पर? ये तो फोर्थ है। ओ थर्ड फिगर ये है, देखिए
द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड, जो लाइन सेगमेंट ए बी है, दिस इज आउट ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर नहीं है। एंड टचिंग इट एट वन पॉइंट, और ये इसको केवल एक ही पॉइंट जिसका नाम रखा है हमने पी पर टच कर रहा है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। देयरफॉर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल is a line segment which touch or intersect circle only at one point and is always out of the circle, सर्कल के बाहर होगा और सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगा। एंड द पॉइंट टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस फिगर में जो पॉइंट पी है, जहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी सर्कल को मीट कर रहा है, मिल रहा है, टच कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आ गया देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल भी समझ गए, ए बी इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ओके, अब देखिए फिगर 4 की बात करते हैं। In figure 4, the line segment intersect the circle at 2 points. The line segment DE, ये देखिए, ये 2 पॉइंट पर D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। कौन? DE। द सर्कल एट 2 पॉइंट, इट इज कॉल्ड सीकेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीकेंट। सीकेंट, this is called secant of the circle. So therefore the line segment which intersect circle at 2 points and also goes out of the circle, that is called secant of the circle. Okay, next क्या है? सारी फिगर्स आप समझ गए हैं और ये क्वेश्चन है, हाउ इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड सीकेंट टू ए सर्कल आर डिफरेंट। देखिए, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है और आपकी ये भी कॉर्ड है। ये तीनों कॉर्ड सर्कल के अंदर हैं, इनसाइड है, एंड आर इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट, बट दीज आर सीकेंट सीकेंट, दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट, बट दे ऑल्सो गोज आउट, मतलब वो बाहर भी हैं सर्कल के। Now we know that in figure 3 the tangent to the circle is AB and point of contact is P. This P is the point of contact and AB is the tangent of the circle. अब आगे बढ़ते हैं, आपने इतना समझ लिया है। नाउ क्या है, ये सारे वर्कशीट के पार्ट हैं। कंपेरिजन ऑफ कॉर्ड, सीकेंट एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ये आपको आने लगा है। देखिए, हमने जो फिगर ड्रॉ करी है, इसमें ए बी नाम रख लो इसका। ओके, इसका नाम पी क्यू रख लीजिए। ओके, और इसका नाम एम एन रख लो, कुछ भी नाम रख सकते हो। और इस पॉइंट का नाम रख लो टी। तो देखिए, फिगर बता देते हैं। ए बी कॉर्ड है, जैसा हम बता चुके हैं, पी क्यू सीकेंट है, और जो एम एन इज द टेंजेंट। तो इनमें कंपैरिजन है। कॉर्ड क्या है? लाइज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर ही रहेगी। सीकेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एंड ऑल्सो कैन गोज आउट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पूरी तरह से सर्कल के आउट रहेगी। कॉर्ड टच सर्कल एट 2 पॉइंट, देखिए ये ए पर और बी पर टच कर रही है। सीकेंट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, कॉर्ड टच करेगी और सीकेंट कट करेगी, मतलब कट करते हुए आउट जा सकती है, चली जाएगी। और टच सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। एम एन इज द टेंजेंट एंड इट इज इंटरसेक्टिंग सर्कल ओनली एट पॉइंट टी, दिस इज 1। तो हम इसको more correctly we should say that T is the point where Mn is touching to this circle and this point is point of contact.
कॉर्ड कैन क्रॉस द सेंटर, सेंटर से भी पास हो सकती है कॉर्ड। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये कॉर्ड है और ये सेंटर से पास हो रही है, ओके। और ये भी कॉर्ड है, ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, ये भी कॉर्ड है, सेंटर से पास नहीं हो रही है, ठीक। ये सारी कॉर्ड्स हैं। बट कॉर्ड ऑल्सो कैन पास थ्रू द सेंटर, ओके, समझ गए होगे। कैन क्रॉस द सेंटर, सीकेंट क्या है, कैन क्रॉस द सेंटर। सीकेंट सेंटर को क्रॉस कर सकती है, ये देखिए सेंटर को क्रॉस कर रही है सीकेंट। ये सीकेंट है, अब भी सीकेंट है, अब भी सीकेंट है, सीकेंट सीकेंट, ये भी सीकेंट रहेगी, अब भी सीकेंट रहेगी। तो कैन क्रॉस द सेंटर, आई मीन सीकेंट सेंटर से पास हो सकती है, ओके। समझ में बात आ गई आपको। नेवर क्रॉसेस द सेंटर, जो टेंजेंट होगी वो कभी भी सेंटर को क्रॉस नहीं करेगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये ग्रीन लाइन इस समय टेंजेंट है और सेंटर की तरफ जैसे ही बढ़ोगे ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, आई मीन्स फिर ये टेंजेंट नहीं रह पाएगी। नाउ इट इज़ सीकेंट। देखिए अब भी क्या है, सीकेंट है, अब ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट मीन्स जो सर्कल को केवल छुए, टच करे, आई मीन्स intersect at only one point. It means tangent never crosses the center. ओके, कभी भी सेंटर को क्रॉस नहीं करेगी। लास्ट रहता है इस वर्कशीट का पार्ट। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। पहला क्या है, द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखिए पॉइंट टी है, ये सर्कल पर भी है और इस टेंजेंट पर भी है। इट मीन्स दिस पॉइंट टी इज कॉमन to both circle and this tangent MN. So this is point, common point between circle and tangent, and this point is known as point of contact. तो यहाँ point of contact fill कर दिया हमने। differentiate between a secant and a tangent, तो ये secant लिख दिया, ये आंसर 3 है, difference between secant and tangent। ये सब आप समझ चुके हैं, यहाँ से आपने लिख लिया है, सीकेंट और टेंजेंट सारा लिख देंगे, ओके। इसमें कुछ खास अब नया नहीं है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ टू ए सर्कल। हम किसी भी सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। पहले इनको समझते हैं, फिर इसको आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। राइट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ए टेंजेंट एंड ए सीकेंट कैन बी पैरेलल, यस, तो ट्रू आ जाएगा। कैसे आएगा हम बता देते हैं आपको, देखिए यहीं बताते हैं, अगले पेज पर बताएंगे, इसको समझ लियो। ए टेंजेंट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, नहीं, फॉल्स। टेंजेंट तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर ही टच करती है। अब देखिए ये वाला एक्सप्लेन करते हैं, हाउ मैनी टेंजेंट। देखिए हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में तो आएगा ही। देखिए ये आपका एक सर्कल है, अब देखिए आप कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इसकी। देखिए एक ये टेंजेंट है, ओके। एक ये भी टेंजेंट होगी, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो, सॉरी ये टेंजेंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, this is also tangent, this is also tangent, this is also tangent, okay, this is also tangent। और बना के दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। this is also tangent,
this is also tangent, this is also tangent. It is clear? It means we can say that how many tangents can you draw to a circle? Infinite. Infinite का मतलब अनंत, many, so many which cannot be count, जिनको काउंट नहीं कर सकते. Tangent and secant can be parallel, yes. इसको और बता देते हैं, tangent and secant can be parallel. ओके, इसको और बताते हैं आपको. प्लीज़ वेट करिए 5 सेकेंड. देखिए ये सर्कल ड्रॉ करा हमने और देखिए ये क्या है, सीकेंट. ओके, अब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम. तो देखिए आपको लग रहा होगा दिस इज टेंजेंट, पी क्यू इज सीकेंट and AB is tangent or both are parallel. It means कि tangent and a secant can be parallel. Okay, parallel हो सकते हैं. तो ये true हो गया और ये false होगा. Reason कि tangent touches the circle only at one point, लेकिन इन्होंने बोला है 2 points. थैंक यू. ओके, आपने टाइम दिया, वर्कशीट को समझा. फटाफट आप अपना पेन उठाइए और रजिस्टर में जल्दी से जल्दी वर्कशीट को करिए सुंदर सुंदर राइटिंग में और अपने सर लोगों को भेज दीजिए. थैंक यू.